फ्राइडे को भी 1700 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई, तो डीआईएस तो खासे एक्टिव हो रहे हैं। हाँ, एफआईआई से 50 करोड़ रुपए वो भी बिकवाली करके गए, तो मेरे ख्याल से स्विस कैनाल की शिप निकालने में सब बिजी थे, तो मार्केट पे फोकस करा नहीं, है ना वीरू? फिर आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, इस गैप अप को कैसे प्ले करेंगे हम लोग? ईश्वर इंडेक्स रीडर को कभी ऐसे दिन ना दिखाया आशीष। आई मीन गुड मॉर्निंग, 3 सेशन और इतना बड़ा गैप अप और उसके बाद 50 डे से स्ट्रगल। यूएस मार्केट में एक्यूट स्ट्रेंथ और आपका बॉन्ड यील्ड और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा विपरीत दिशा में है, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट संकेत है। आशीष, इस सेशन को कैसे अप्रोच करें और डेटा क्या कहता है, उसमें सबसे क्रिटिकल पार्ट होगा कि एफआईआईज ने क्या किया। डीआईएस के फिगर्स को आपने एक्सप्लेन कर दिया कि सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन अगर आप देखें तो करीब वो 1700 करोड़ रुपए की बाइंग करके गए। अभी एफआईआईज ने शुक्रवार के सेशन में कैश का कोई कमिटमेंट नहीं लिया है। 50 करोड़ रुपए की उनकी फिगर थी, अगर आप देखें बिकवाली की। आशीष, उन्होंने इंडेक्स को लॉन्ग किया 1900 करोड़ रुपए के क्वांटम में, जिसमें शॉर्ट कवरिंग एक बड़ा अंश थी और 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। स्टॉक फ्यूचर्स में 718 करोड़ रुपए की बाइंग शॉर्ट लॉन्ग का कॉम्बिनेशन था। यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन में उन्होंने क्या किया ये समझ लीजिए, 559 करोड़ रुपए की सेलिंग। एक अच्छी चीज थी उनके डेटा में आशीष के, इंडेक्स बाय करके उन्होंने पुट भी शॉर्ट करी, 40,000 पुट शॉर्ट करी। आज के लिए की क्या है आशीष? आज के जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया था कि फ्यूचर से अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखिए, अगर आप मान के चले तो हम 150 अंक ऊपर खुलेंगे। मैं स्पॉट पे मान के चलूं तो 150 अंक अगर हम ऊपर खुलते हैं तो हम आते हैं 14,650 के जोन में। अब इसमें क्या है, इस गैप अप के बाद आशीष हम जिस लेवल को छोड़ देंगे वो है 14,608, 14,620। याद रखिएगा 14,608 और 620 क्या है, दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लास्ट वीक इसी को तोड़ने के बाद आपका मूड बिगड़ गया था, और इसको अगर आप रीगेन करते हैं ओपनिंग के बाद और सस्टेन करते हैं तो वो एक मेगा शॉर्ट कवरिंग को इनवाइट करेगा। तो पोस्ट ओपनिंग आपको दो जोन देखने हैं, 620 और 550 के ऊपर स्टेबल है तो बाय। क्या बाय कर सकते हैं उस वक्त? 700 की कॉल, 750 की कॉल, या फिर 800 की कॉल, या फिर फ्यूचर्स। स्टॉप लॉस याद रखिएगा वही रहेगा 550, यानी फर्स्ट बेस का सेकंड जोन। और ऊपर शॉर्ट कवरिंग बड़ी तब होगी जब हम 756 यानी अपने फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार कर जाएंगे। तो इस प्रकार से फ्यूचर के बाय ट्रेड्स को अप्रोच करिए और याद रखिएगा 620 और 550 के नीचे वीकनेस फिर क्रीपिंग होगी और आपको शॉर्ट करने का मौका मिलेगा। रही बात निफ्टी बैंक की आशीष, निफ्टी बैंक इज द की फॉर द डे। याद रखिएगा इसका 34,000 के जोन में आता है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। गैप अप ओपनिंग के बाद अगर हम 33,500 के ऊपर सस्टेन होते हैं, 33,600 के ऊपर सस्टेन होते हैं और 34,000 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं तो बाय करिए। 33,500 की है आपका, और उस कंडीशन में आप 34,376 तक भी जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए अगर 33,500 के नीचे स्लिप हो रहे हैं इसका मतलब हम गैप अप को सस्टेन नहीं कर रहे हैं, कम आउट ऑफ लॉन्ग आशीष। लेकिन की मान के चलिए आज है आपका निफ्टी पर 14,550, 620, दैट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके ऊपर सस्टेन कर गए तो बात बन